प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माहमवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दर्शन शास्त्र में आप सबका स्वागत है। प्रश्नोत्तर का क्रम चल रहा था, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो समस्त जिज्ञासुओं की ओर से कि बताया कि स्त्री आदि का शरीर अपवित्र, तो क्या वो स्त्री का ही होता है, पुरुष का नहीं होता है? एक ने प्रश्न भेजा, उसी नारी के शरीर से तो महर्षि दयानंद सरस्वती और गौतम बुद्ध आदि महापुरुष पैदा हुए हैं, फिर वो केवल स्त्री का ही शरीर अपवित्र क्यों, पुरुष का क्यों नहीं? ये तो इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं कि शंकराचार्य ने जब ऐसा कहा, या स्वामी दयानंद पुरुष के नाते ये लिख रहा है कि स्त्री आदि के अपवित्र शरीर को पवित्र समझना ये अविद्या का एक भाग है। तो कोई महिला यदि लिखेगी, कोई महिला, क्योंकि शास्त्र लिखने वाले ज्यादा पुरुष हैं, तो वो इस तरह से उनके सामने जो बैठे हैं उनको जो संदेश देते हैं, पुरुष वर्ग है, साधक जो हैं अपने साधकों को संदेश दे रहे हैं, तो इसलिए ऐसा लिखते हैं। वो तो एक सहज उसको अपोजिट कर लेना चाहिए, जहां भी ये बात आती है उसको उल्टा करके देख लेना चाहिए। पुरुष आदि के अपवित्र शरीर को पवित्र समझना अविद्या का लक्षण है। किसी महिला के लिए यदि हम कहें तो उसको ऐसा देखना ही पड़ेगा, शरीर के अंदर रहने वाले भगवान को यदि हम नहीं देखते हैं और शरीर हमें दिखाई देता है, तो चाहे महिला का है चाहे पुरुष का है, वो दोनों ही स्थितियों में अपवित्र है। यानी इस बात को हम यूं समझ सकते हैं कि जब वो आत्मस्थ है, क्योंकि आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता है, तो वो दिव्यता, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में दिव्यता है। यदि हम शरीर की उपासना करते हैं, हमारा विकार आ गए हैं, तो ही स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री दोषी हो सकते हैं, नरकगामी हो सकते हैं, नहीं तो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ऊंचे भी हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों जो है वो इस सृष्टि के प्रवाह के लिए, इसको आगे चलाने के लिए और हमारे साधकों के लिए भी ये मौका इन्हीं के माध्यम से मिलता है। इन्हीं के माध्यम से इस धरती पर हमारा अवतरण होता है और हम यहाँ धरती पर आते हैं। तो जब हम शरीर को देखते हैं शरीर की दृष्टि से, इससे स्त्री की निंदा नहीं है। शरीर तो अपवित्र है ही, इसमें पसीना आता है, नाक में से क्या निकलता है, आंखों में से क्या निकलता है, पसीने को हम सूंघ नहीं सकते हैं, और कितना अपवित्र है, चाहे वो स्त्री का है चाहे पुरुष का है। तो इसमें जो है अपवित्र तो अपवित्र है, उसमें निंदा नहीं है। निंदा यह है कि हम जो है अपवित्र को पवित्र बनाएं या बताएं, या पवित्र को अपवित्र बताएं, ये निंदा है। कोई चीज पवित्र है और उसको हम अपवित्र बताएं, शरीर तो अपवित्र है, उसको अपवित्र बताना निंदा नहीं है। पर जो हमारा आत्मा है वो पवित्र है, उसको हम अपवित्र कहें, पुरुष के शरीर को पकड़कर या स्त्री शरीर को पकड़कर, कि इसके अंदर रहने वाला आत्मा तो पवित्र है, इनके अंदर रहने वाला आत्मा पवित्र है, ये गलत बात होगी। शरीर के रहने मात्र से आत्मा अपवित्र नहीं होता। यानी आत्मा तो स्त्री में भी पुरुष में भी दोनों में बराबर है, एक जैसा ही है जी, और वो दिव्यताएं भी दोनों में एक जैसी ही है। जी जी। पूछते हैं, आत्म साक्षात्कार होने के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए क्या तीक्ष्ण बुद्धि होना जरूरी है? तीक्ष्ण बुद्धि दो प्रकार की होती है।
एक तो किसी भाषा सीखना, गणित मैथमेटिक्स वगैरह सीखना, और लौकिक धरातल पर जो तीव्रता से काम करती है, जैसे बहुत ही ज्यादा हाजिर जवाब, कुछ प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं मीडिया वाले जैसे तोड़ मोड़ करके, और फिर उनके जवाब देना कितना मुश्किल काम होता है। मतलब हमारे जैसे लोग तो एक मिनट में ही धराशायी हो जाएंगे। तो एक तो ये वाली बुद्धि होती है जो कि ये व्यवहार के स्तर पर जो बुद्धि होती है, एक किसी पुस्तक को याद करना, किसी ग्रंथ को समझना, ये बुद्धि होती है। और एक बुद्धि होती है हम एकाग्र होकर के अपनी अंतरात्मा तक पहुंच सकें, अपने इस मन, अहंकार और बुद्धि का जो हमारा जो क्षेत्र है उसको पार करके हम चेतन तक पहुंच सकें। बुद्धि के माध्यम से हमें पहुंचना है, तो ये वाली तीक्ष्ण बुद्धि तो जरूर चाहिए। एक उपनिषद का वचन है, दृश्यते तु अग्र्या बुद्ध्या, अग्र्या बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी भी। ये जो अग्रि शब्द है इसका तृतीया विभक्ति में अग्र्या बुद्ध्या है। वो आत्मतत्व सूक्ष्मदर्शी आत्माओं के द्वारा, साधकों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, महान आत्माओं के द्वारा सूक्ष्मया अग्र्या बुद्ध्या, सूक्ष्म अग्रि बुद्धि के द्वारा वो हमारे को उसका दर्शन होता है, उस आत्म तत्व का दर्शन होता है। तो ये जो हम जो है, यदि हम ब्रह्म विद्या, गीता में कहा है अध्यात्म विद्या विद्या नाम, सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या को सबसे ज्यादा विशेष स्थान दिया गया है। और सभी महापुरुष ये बात कहते हैं, अध्यात्म विद्या सब विद्याओं में सूक्ष्म, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी लिखा है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कि सब विद्याओं में ये सूक्ष्म विद्या है। अध्यात्म विद्या सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है। तो जो स्थूल बुद्धि है वो कैसे पकड़ पाएगी? इसलिए सूक्ष्म बुद्धि तो होनी ही चाहिए। पर यह बात अलग है कि हम कितना 100 सूत्र याद कर पाते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारी रुचि, जैसे कि मैंने अष्टाध्यायी के सूत्र तो पढ़ लिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पर ये जो सिनेमा में जो कहानी आती है और जो इस तरह से कोई कहानी सुनाता है, तो मेरे को उसका लिंक नहीं जुड़ पाता है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मैं अष्टाध्यायी के सूत्र तो समझ रहा हूं और ये इनसे भी कठिन है क्या, जो कि मेरे को कहानी नहीं समझ में आती, रिलेट नहीं हो पाती है। वो मेरे को कोई कहानी सुनाए, सिनेमा की कोई लंबी सी कहानी सुनाए और फिर मेरे को कहे सुनाओ, तो मैं नहीं सुना सकता हूं। तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसमें रुचि नहीं है। तो इसलिए ये भी होता है कभी कभी किसी व्यक्ति का किसी विशेष विषय में रुचि नहीं होती है और इसलिए वो विषय उसको नहीं आता है। बाकी यदि आप ये पूछें कि हमारी बुद्धि की सूक्ष्मता के बिना, तीक्ष्णता के बिना क्या हमारे को आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, तो मुश्किल है। क्योंकि सूक्ष्म विषयों को अंदर देखना, एक एक स्टेप पार करना, उसके लिए हमारे को बहुत ही पैनी और बहुत ही एकदम से बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि की आवश्यकता है, निश्चित रूप से। गुरुजी, भोग को साधना से क्या शांत नहीं किया जा सकता, या समझे इसको कि भोग को योग का ईंधन नहीं बनाया जा सकता? यदि शरीर को अपवित्र बताकर मन को रोकने का प्रयत्न करें तो क्या यह छलावा नहीं होगा?
यह शरीर तो परमात्मा का निवास स्थान है। संसार में जितने पवित्र संबंध है इसी के माध्यम से निभाए जाते हैं, चाहे वो गुरु शिष्य का हो, माता पिता का हो या पति पत्नी का हो, सारे पवित्र संबंध इसी के साथ तो है। ये तो ठीक बात पूछी है और ठीक इसमें इन्होंने जो कहा है वो ठीक कहा है पूछने वाले ने। ये केवल हम अपने मन को हम जो है कुछ ऐसे अंदर वो आग जल रही है और हम कोई विशेष शब्द बोल करके उसको छींटे मार रहे हैं, तो ऐसे हमारी बात नहीं बनेगी। उसके लिए तो हमें अपनी गहराई में जाना पड़ेगा और इतना सहज होना पड़ेगा कि हमारे को बाहर के जो आकर्षण हैं वो एकदम से शिथिल हो जाएं। शिथिल हो जाएं का मतलब जैसे कि नॉर्मल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, सब चीजों में सहज हो जाएं। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि उठते हुए वेगों को हम किसी तरह से बस जैसे चुपचाप करके रखें, किसी भी तरह से उनको कि नहीं एस्केप के द्वारा। जैसे कुछ लोग साधु महात्माओं के लिए मैंने सुना है कि वो भांग पी करके पड़े रहते हैं और वो इसी कारण से कि उनका शरीर के ऊपर जो उनको कष्ट होता है अपने शरीर को संभालने के लिए, शरीर की जुड़ी हुई जो इच्छाएं हैं उनको चुप करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा जो परेशानी होती है उस परेशानी से मुक्त होने के लिए वो भांग पी करके पड़े रहते हैं। तो ये कोई समाधान नहीं है। एस्केप कभी भी कोई समाधान नहीं होता है। एस्केप जो है कि कोई चीज आई और हम उससे एस्केप करके और अलग हट गए, तो ये समाधान नहीं होता है। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि भाई रजोगुण सत्वगुण को हमेशा छेदता रहता है, तो या तो हम रजोगुण के संपर्क, सत्वगुण को चाहिए कि रजोगुण के संपर्क में ना आए, या आए तो ज्ञान का कवच पहन करके आए। तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि कभी भी रजोगुण के संपर्क में सत्वगुण ना आ सके। माने रजोगुण की परिस्थितियां आएंगी, वो हमारे को चारों तरफ से घेरेंगी, लेकिन हम यदि हम उस ज्ञान के कवच में उसके साथ पेश होंगे, तो इसी तरह से ये जो बात कही जाती है कि ये हमारे को साधना के द्वारा जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम क्या मोड़ नहीं सकते, वही तो करते हैं हम सब लोग साधना के द्वारा। साधना क्या चीज है? अंतर्मुख होना। साधना क्या चीज है? भगवान पर भरोसा करना। साधना क्या चीज है? अपने सामने जो महान जो देवता हैं, सत्य निष्ठ जो महान हमारे गुरु हैं, उनके सामने अपने आप को समर्पित करना और अपने आप को निरंतर उनके अनुरूप अपने जीवन को बनाना, यही तो साधना है। तो इसलिए जो जबरदस्ती हम अपने ऊपर कुछ डालते हैं, जबरदस्ती अपने आप को जो चलाते हैं, इसका नाम साधना है ही नहीं। साधना तो सहजता का नाम है। मानी हमारे को कोई कोशिश करनी ना पड़े और सब काम होते रहें, इसका नाम साधना है। साधना में प्रयास होता ही नहीं है। यदि साधना में प्रयास हो रहे हैं तो वो साधना नहीं है, वास्तव में साधना नहीं है। तो ये हम ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा, सुविचार के द्वारा, अच्छे अच्छे भाव के द्वारा हम अपने आप को एक सहज स्थिति में रखें, यही इस सब बातों का वक्तव्य है। तो गुरुजी, साधना सहजता से आती है और सहजता ज्ञान से आती है। तो फिर ये महापुरुषों ने ये असहज शब्द, सब हमें कोई महापुरुष कहे नारी नरक का द्वार है या नारियों में कहे पुरुष नरक का द्वार है, तो ये असहज शब्द बोलने से क्या समाज का उत्कर्ष होता है क्या? फिर ऐसे शब्द क्यों बोलते हैं महापुरुष? वो एक विशेष प्रारंभिक साधकों के लिए, वो एक विशेष प्रारंभिक साधकों के लिए जिनका अहंकार बहुत ही स्थूल धरातल पर है, केवल उन्हीं के लिए ये शब्द बोले जाते हैं। और जब हम उस स्तर को पार कर जाते हैं, उसकी इच्छा तो है चलने के लिए, वो उस रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन वो बार बार उस तरफ अपने बाह्य प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर रहा है और बार बार उस तरफ वो ध्यान देता है, तो उसे एक विशेष स्तर पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। और वहां हो सकता है कि एक पहले स्टेप पर, पहले धरातल पर, पहली सीढ़ी पर हो सकता है कि उसको कुछ लाभ मिल जाए। और मैंने पहले कह दिया कि सब महापुरुषों की एक प्रक्रिया नहीं है, एक उनका नियम नहीं है, एक उनकी
साधना करने की एक पद्धति नहीं है, उनमें भी अलग अलग हैं। हमारे को जो ज्यादा सूटेबल लगे, बहुत सारा बाजार में बहुत सारा सामान है, तो उसमें से जो हमें पसंद आता है वो हम खरीदते हैं। तो इन सारी पद्धतियों में यदि ये अनावश्यक लगता है, ये व्यर्थ लगता है, तो इसको नहीं करना चाहिए कभी भी। हमारे को ये जो असहज शब्दों का प्रयोग हमें अनावश्यक लगता है, व्यर्थ लगता है, तो इनका प्रयोग उनके लिए नहीं है। पर किसी के लिए किसी विशेष स्थिति में ये यदि सहायक बनता है तो इसका भी उपयोग किया जा सकता है। सारा सब कुछ हमारे ऊपर उठाने के लिए, हमारे को हमारा किसी तरह से हम इस अज्ञान से ऊपर उठें, इसके लिए ये सारा उपक्रम है। और यदि हमारे को मतलब इसमें ये नहीं कि हम नियमों के लिए हमारा जीवन है, ये सारे नियम हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए हैं। तो इन सारे नियमों का सहयोग लेकर के, अर्थात एक एक नियम का सहयोग लेकर के, और यदि हम ऊपर उठते हैं किसी एक विशेष नियम का, किसी दूसरे विशेष नियम का, तीसरे चौथे नियम, तो बहुत सारे हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, पद्धतियां बहुत सारी दिखाई दे रही हैं। जिस पद्धति से हमारा उत्कर्ष हो उसको हमें पकड़ना है और उससे अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि यदि एक शिक्षा इस प्रकार से दी जाए कि नारी नरक का द्वार है, उसी शिक्षा को क्या यूं नहीं दे सकते बालक को कि बेटा वो इतनी दिव्य चीज है, उसको तुझे देखने का भी अधिकार नहीं, उसके योग्य बनाना, तपस्या करके ब्रह्मचर्य साध के इतना योग्य बनाना कि उसका दर्शन कर सके। क्या उसको इस रूप में नहीं दिया जा सकता? यदि कोई इस शिक्षा से आगे बढ़ सके और कोई समझ सके तो ये प्रयोग का विषय है। किसी को ऐसे समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये तो हमारे शास्त्र कह ही रहे हैं कि नारी के लिए पुरुष विवाह संस्कार में वहां कहते हैं सविता ते हस्तमग्र भीत, मैं सविता बनकर के तेरे हाथ को संभाल रहा हूं। इतनी दिव्य उपमाएं जो आई, तो नारी के लिए पुरुष वंदनीय है, पुरुष के लिए नारी वंदनीय है। वो इतनी पूजनीय है, उसको यूं भी तो कह सकते हैं कि बेटा उसका अधिकारी बनना, हम यूं कह के भी तो रोक सकते हैं उसको। नहीं, ये हमारे को जब दो चीजों में हमारा ये भी उपदेश आता है शास्त्रों में कि जिन अर्थ कामेश्व शक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, अर्थ और काम, वेल्थ और सेक्स, इन दो चीजों में जिनका मन अटका हुआ है उनको ये सारे धर्म तत्व और ये अच्छे अच्छे उपदेश उसको समझ में नहीं आते हैं। उनको कितनी भी अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाएं, उनको ये उपदेश उनको नहीं सुहाते हैं। तो इसके लिए हमारे मन की अलग अलग स्थितियां हैं। ये जितना भी अच्छे जो उपदेश हैं वो हमारे सत्वगुण के साथ जुड़े हुए हैं। यदि बहुत ही रजोगुण तमोगुण की स्थिति में हैं, उस समय ये उपदेश कारगर नहीं होते हैं, और बहुत थोड़ा सा सत्वगुण होने पर हम ये सब पॉजिटिव उपदेश दे सकते हैं, ऐसा लगता है। तो उस समय तो मुझे लगता है ये उपदेश भी काम नहीं करेगा कि नारी नरक का द्वार है या पुरुष नरक का द्वार है, ये भी तो उपदेश काम नहीं करेगा उस समय। हो सकता है, पर किसी साधक विशेष के लिए, हमारे को किसी साधक विशेष के लिए ये कोई औषधि किसी के लिए कारगर हो सकती है, दूसरी औषधि दूसरे के लिए कारगर हो सकती है। एक औषधि सबको काम आए ऐसा लगता है कि एक औषधि सब पर काम नहीं आएगी, सबके काम की नहीं होगी। कुछ औषधि किसी के लिए उपयोगी होंगी, कुछ दूसरी औषधि दूसरे के लिए उपयोगी होंगी। धन्यवाद। ये प्रश्न है, अगर लक्ष्य से हट के भलाई के काम में संतुष्टि मिले तथा मन को अच्छा लगे तो क्या इस कार्य को करना चाहिए? लक्ष्य से हटकर तो संतुष्टि कैसे मिल सकती है? वो ऐसा शायद प्रश्नकर्ता ये पूछना चाहता है कि जैसे लक्ष्य मानी भगवान का लक्ष्य, परमात्मा का लक्ष्य, आत्मा का लक्ष्य, उससे हट करके, जीवन के लक्ष्य से हट करके यदि किसी को संतुष्टि मिले किसी काम में, मानी भौतिक काम में, तो क्या उसको करना चाहिए? तो संतुष्टि तो मिलेगी नहीं। यदि किसी का लक्ष्य है कि मैं आत्मा की तरफ चलूं और हमारा जागरण वहां तक हो गया है, तो कभी भी एक बात अनुभव महापुरुषों ने की और हमारे सामने रखी उन्होंने, और आप भी कर सकते हैं। यह अनुभव की बात है कि जहां तक हमारा विकास हो जाता है, वहां से नीचे यदि कोई चीज हम देखते हैं, वहां से नीचे यदि किसी चीज की तरफ हम अपनी दृष्टि डालते हैं, तो कभी भी हमारे को संतोष नहीं होता है। हम जहां खड़े हैं
उस स्थिति में हमको संतोष हो सकता है। लेकिन हम जैसे ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठने के बाद नीची चीज को यदि हम छुएंगे और नीचे वाली चीज को यदि हम देखेंगे तो कभी भी हमारे को संतोष नहीं मिलेगा। संतोष ऊपर ऊपर उठने में ही, मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि हम जितना पहुंच गए जिस धरातल पर, उससे और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठेंगे तो ही हमारे को संतोष मिलेगा। पूर्ण जागृत आत्माओं के वैसे महापुरुषों के सिद्धांत और नियम भी अलग अलग क्यों होते हैं? पूर्ण जागृत आत्माओं के कॉमन है कुछ नियम। कॉमन का नियम मतलब यह है कि पूर्ण जागृत आत्माएं किसी का बुरा नहीं करती हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं हमेशा सत्यनिष्ठ होती हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं झूठ नहीं बोलती हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं वो किन्हीं भौतिक चीजों से अपना बड़प्पन नहीं मानती हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं जो हैं संतोष में रहती हैं, अंदर और बाहर स्वच्छ रहती हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं वो गपशप नहीं लड़ाती हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं तपस्या मतलब लग्जरी जीवन नहीं जीते हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं एक परम तत्व के प्रति उसका रूप कुछ भी माने, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में भगवत निष्ठ, भगवान पर भरोसा और उसको अपना सर्वार्पण करने की स्थिति में होते हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं धीर होती हैं, गंभीर होती हैं, शांत होती हैं, धीरता, वीरता, गंभीरता में रहती हैं। पूर्ण जागृत आत्माएं दया, कृपा, करुणा की स्थिति में रहती हैं। तो कुछ तो लक्षण सबके समान है, कुछ अलग हैं। कुछ पूर्ण जागृत आत्माएं रमन महर्षि की तरह एक जगह बैठी रहती हैं और आने वालों को पानी पिलाती रहती हैं। कुछ पूर्ण जागृत आत्माएं स्वामी दयानंद की तरह जा करके बरसती हैं, लोगों को शास्त्रार्थ करती हैं, शंकराचार्य की तरह शास्त्रार्थ करती हैं, भगवान बुद्ध की तरह घूम घूम करके प्रचार करती हैं। कृष्णमूर्ति जागृत होने के बाद 60 साल तक पूरे संसार में घूमते रहे। जागने के बाद 60 वर्ष तक पूरे संसार में भ्रमण करते रहे। श्री अरविंद जागने के बाद जितना मिलते थे वो भी बंद कर दिया। जैसे उनके जीवन की बात आती है कि पांडिचेरी जाने के बाद वो सायंकाल लगभग 3 बजे 4 बजे बैठते थे और वो जो काल था उनका मिलने का वो नीचे नीचे जाने लगा। पहले जब वो पांडिचेरी गए तो 3 बजे बैठते थे अपने साधकों के साथ। ज्यों ज्यों उनका विकास होता गया, उनके ज्ञान का विकास होता गया, तो वो काल घटता गया। माने 3 बजे थे 4 बजे आने लगे, 4 बजे से 5 बजे आने लगे, 5 बजे से 6 बजे आने लगे और वो 1910 में पहुंचे और 1926 में 16 वर्ष बाद एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि आज ये सिद्धि का दिवस मनाया जा रहा है। सारे साधकों को इकट्ठा किया और श्री अरविंद ने कहा कि अब से आगे मैं एकांत में रहूंगा और आपका मार्गदर्शन माताजी करेंगी। जो माताजी वहां पर आश्रम में रहती थी वो आपका मार्गदर्शन करेंगी, वो संभालेंगी। तो पूर्ण जागृत आत्माएं जैसे उनका एक एक का जो बाह्य स्वरूप है उसमें फर्क हमें मिलता है। वो पूरे एकांत में चले गए। माने 1926 से उनकी डेड बॉडी ही नीचे आई। ऊपर वाला उनका कमरा था और उससे 24 वर्ष तक, 1926 से 1950 तक मानी 24 साल तक उसी एक कमरे में रहे। उनकी डेड बॉडी ही नीचे आई और सामान्य रूप से किसी से मिलते नहीं थे। केवल वर्ष में 4 बार बैठ जाते थे। लोग आते थे पूरे देश विदेश से और दर्शन करके केवल निकल जाते थे। तो ये बाह्य जो रूप है, क्रियाकलाप, उसमें अंतर है। पूर्ण जागृत आत्मा उनके साथ ही रहने वाली माताजी थी। वो हमेशा बच्चों के साथ जैसे माता रहती हैं ऐसे उनके साथ रहती थी, उनके साथ खेलती कूदती थी, टेनिस खेलती थी। और दोनों पूर्ण जागृत। श्री अरविंद कहते हैं कि माताजी का भी चेतना का वही स्तर है, वही इनकी साधना है। और वो कहते हैं, माताजी ने कहा कि श्री अरविंद जब सावित्री महाकाव्य लिख रहे थे तो रोजाना मेरे को सुबह सारी रात वो लिखते थे और सुबह 4 बजे मेरे को सुनाते थे। और पहले दिन मेरे को वो सारी चीजें अंतर्दर्शन में आ जाती और श्री अरविंद उसको साक्षात रूप दे करके, शब्द दे करके और वो प्रस्तुत करते थे। इतनी ज्यादा उन दोनों की ऊंचाइयां, पर एक एकांत में रह रहे हैं, एक बच्चों के साथ खेल कूद रही हैं, आश्रम के सारे काम को संभाल रही हैं,
फैक्ट्रियां लगा रही हैं, उनकी व्यवस्था कर रही हैं। तो मैंने कहा कुछ चीजें तो कॉमन है, पूर्ण जागृत आत्माओं में कुछ चीजें कॉमन है और कुछ भेद है, कुछ सामान्य है, कुछ साधर्म है, कुछ वैधर्म है। ये रहेगा, ये तो इसको नहीं समाप्त कर सकते हैं। अंतःकरण को जगाने के लिए क्या एकांतवास में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए? दो तरह के लोग देखे। मैंने कहा कि श्री अरविंद लेखन किया, उनका इतना साहित्य मिलता है, इतने 35 वॉल्यूम में उनका मोटे मोटे ग्रंथ जो है वो मिलते हैं। उन्होंने जब वो एकांत में गए उसके बाद सावित्री महाकाव्य लिखा है। उससे पहले वेद रहस्य, उपनिषद के ऊपर योग समन्वय और भारतीय संस्कृति और क्या क्या उन्होंने जितना भी लिखा है विस्तार, हर महीने 65 पृष्ठ लिखते थे और अकेले जो है उसको टाइप करते, अपने आप जो है उसका प्रबंध करते, ग्राहक बनाते, उसको बांटते, कितना सारा काम करते थे अकेला व्यक्ति। तो इस तरह से वो जो है पूरा व्यवहार में रहे और जब उनको ज्ञान हो गया तो एकांत में गए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, उल्टा देखेंगे कि वो एकांत में जाते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके बाद जब उनको ज्ञान हो जाता है तो व्यवहार में आते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का उदाहरण है, एकांत में चले गए और वो जब उन्हें ज्ञान हुआ 6 साल 7 साल तक लगातार एकांत में रहे और फिर घूमते रहे, सारे दुनिया में अपना संदेश देते रहे। तो ये व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स नियम नहीं है कि ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं और ये हमारे लिए कौन सा अनुकरणीय है। अनुकरणीय किसी का, कोई दूसरे का कोई नियम जो हम अनुकरण करते हैं वो रियल में जो है हम अपनी प्रकृति को पहचान नहीं पा रहे हैं। और इसलिए जैसे उन महापुरुषों को सत्य का दर्शन हुआ, जितने भी अनुकरण करने वाले हैं उनमें से कोई उन जैसा बन पाता है, बाई चांस कोई उन जैसा बन पाता है। तो इसलिए हमें अपनी प्रकृति को खोजना पड़ेगा कि मेरी क्या प्रकृति है। हम बाहर को बहुत ही ज्यादा महत्व देते हैं, हमारे अंदर भी आ जाती है कि वो ऐसे कर रहा है तू भी ऐसे कर ले। तो ये जो है ये साधक के लिए बहुत बड़ी, मैं समझ पाया हूं इतना दिन में कि ये बहुत बड़ी एक रुकावट है। यदि हम इस रुकावट को समझ सकें कि मुझे अपनी अंदर की मूलत जो चीज है उसको पकड़ना है और उसको समझना है और उसके अनुसार मुझे जीना है, तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। महापुरुष तो सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से उन्होंने जीवन जिया है। जिनको आत्म साक्षात्कार हुआ है ऐसे महानुभाव भी उपदेश करते हैं कि भगवान का भजन करो, भगवान के गुणों को जपो। जब भगवान निर्गुण है तो उसका मूर्त रूप का भजन जप करने की प्रेरणा वो क्यों देते हैं? भगवान निर्गुण भी है और भगवान सगुण भी है। ऐसे उपनिषद का एक वाक्य मुझे याद आता है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है, द्वे है वही ब्रह्मणो रूपे मूर्तम च अमूर्तम च सच्च त्यच्च निरुक्तम च अनिरुक्तम च। ऐसे दो शब्द बोल करके बतलाए। भगवान सगुण भी है, भगवान निर्गुण भी है, शुद्ध भी है, सबल भी है। भगवान जो है निरुक्त भी है, अनिरुक्त भी है। जिसको हम कह सकें वो निरुक्त, जिसको हम ना कह सके वो अनिरुक्त, दोनों रूप बताए हैं। तो भगवान के जिस भजन का संदेश महापुरुष देते हैं उसके सगुण रूप का संदेश देते हैं। सगुण का मतलब जो कि गुणों के सहित है, अर्थात करुणा, प्रेम, आनंद, निर्भयता, स्वाधीनता, उसके ये जो गुण हैं उनके सगुण स्वरूप का भजन करने के लिए, उपासना करने के लिए कहते हैं। उसके निर्गुण रूप का कोई भजन कर ही नहीं सकता है। गीता में भी कहा है, 12वें अध्याय के प्रारंभ में ही ये कहा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो अव्यक्त में अपना मन लगाते हैं, अव्यक्त का वह अर्थ प्रकृति नहीं, अव्यक्त का मतलब जो निर्गुण रूप है भगवान का, और दूसरे सगुण में। तो इनके लिए ये आसान हो जाता है, सगुण की जो भक्ति है ये आसान हो जाती है। निर्गुण स्वरूप में ये बड़ा क्लेशकर है, ये बड़ा कष्टकारी काम है कि निर्गुण में मनुष्य अपने मन को डाल दे और वो निर्विषय हो जाए। तो इसलिए जो है भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उसका जो ये सृष्टि में जो दिखाई दे रहा है, ब्रह्मांड में जो उसका रूप दिखाई दे रहा है, उसका सगुण रूप है। और इससे अतीत, इनके पीछे परात्पर जिसको कहते हैं, जो हमारी आंखों का विजिबल नहीं है, जो हम
जिसको हम ऐसे इन इंद्रियों से देख नहीं सकते, वो उसका निर्गुण रूप है। उसको वो तो है, बस शांत स्वरूप उसका है। क्या मनुष्य के जीवन पर समय का भी प्रभाव होता है क्या? क्योंकि कहते हैं जब समय खराब हो तो ऊंट पर बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। समय का मतलब यह है कि आदमी के जीवन पर समय और देश और निमित्त, तीन चीजें होती हैं। देश काल, टाइम स्पेस और निमित्त, ये हमारे तीनों चीजें जब तक हम इस भौतिक परिप्रेक्ष्य में अपने स्वरूप को देखते हैं तो ये तीनों चीजें साथ रहती हैं। टाइम स्पेस, जब हम उस अपने आत्म स्वरूप, निर्गुण स्वरूप, जब हम भौतिक इस धरातल पर, भौतिक बेस पर हम जी रहे हैं, तो यहां पर देश काल और निमित्त, ये तीनों चीजें साथ साथ चलती हैं। पर उस जिस निर्गुण की बात होती रहती है, उस निर्गुण तत्व के साथ यदि हम, उससे हमारा परिचय हो और उसमें हम रहने लगे, बीच बीच में ही सही, बीच बीच में ही सही, तो हम जो है देश काल और निमित्त से बाधित नहीं होते हैं। देश काल और निमित्त, टाइम स्पेस और कॉजेशन, तीन चीजें हैं। समय, टाइम, देश और कॉजेशन, कॉज एंड इफेक्ट का जो नियम है, कार्य कारण का जो नियम है, ये निश्चित रूप से हमारे ऊपर प्रभावी होता है जब हम इस धरातल पर जी रहे हैं, और इससे पार जाने के बाद ये सारे खत्म हो जाते हैं। गुरुदेव, आपने शांत स्थिति की काफी महिमा बताई। एक साधक पूछते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे मन में अनेक विचार आते हैं, शांत नहीं रह पाते हम, तो क्या उपाय करें कि हम उस शांत स्थिति को प्राप्त कर सकें? हमारे गुरुजी के सामने एक बार एक माता जी मेरे साथ गई, वहां पर हरियाणा में नारनौल से। तो उन्होंने कहा, महाराज जी, हमारा जब हम संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा मन नहीं लगता। तो गुरुजी बोले कि झाड़ू लगाने में लगता है, झाड़ू लगा दिया करो दूसरों के घर तक भी जा करके, दूसरों के गलियारे में साफ कर दिया करो। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मन को स्थिर करने के लिए हमें बहुत सत्वगुण की आवश्यकता है। सत्वगुण के बिना हमारा मन स्थिर नहीं होता है कभी भी। तो उसके लिए हम निष्काम सेवा करें। जब उससे हमारे सत्वगुण में वृद्धि होगी, रजोगुण थोड़ा क्षीण होगा। देखो, एक बड़ी स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिनकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, 10 वर्ष का बच्चा अंधा हो गया और उनके गुरु ने कहा, जब वो 19 साल की उम्र में जैसे वो चले गए, सन्यासी बन गए, तो गुरुजी ने कहा कि एकांत ही तुम्हारी पाठशाला है, मौन ही तुम्हारा गुरु है। और ऐसे उनको ज्ञान हो गया, एकांत में रहने लगे, मौन ही तुम्हारा गुरु है। गुरुणाम मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। गुरु लोगों का मौन व्याख्यान चल रहा है, शिष्य संशय रहित होते चले जा रहे हैं। ये हम इतने शब्द बोलते हैं, इतना बोलना पड़ता है, और कितने संशय आप लोगों के मिटते हैं, ये तो आप लोग जानो। रमन महर्षि की भी स्थिति थी, ऐसे बैठे रहते थे शांत अपनी उस अथाह शांति में। आखिरी दिनों में उनको महापीड़ा, जैसे कैंसर का एकदम से आदमी कितना कष्ट में रहता है, लेकिन वो वर्णन करते हैं उनका कि उन्होंने अपने शरीर को इतना ज्यादा अलग कर लिया था, जैसे कि शरीर से इतने अलग हो गए थे कि उस स्थिति में भी अपनी उस दिव्य आनंद की स्थिति से बाहर नहीं आते थे। उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं, कोई किसी प्रकार का मलान नहीं, कोई कष्ट नहीं, इतनी महापीड़ा के बाद भी ऐसे रहते थे एकदम स्थिर। देखने वाले अचंभा हो जाते थे। श्री अरविंद की भी यही बात हुई। आखिरी 15 दिनों में उनके किडनी फेल हो गई और इतना सारे शरीर में जहर फैल गया, और डॉक्टर आकर के उनको कि ये तो कैसे ये व्यक्ति कैसे ऐसे शांत उसमें, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत आपको कष्ट होगा। श्री अरविंद ने धीरे से कहा, नहीं, मनुष्य इससे ऊपर उठ सकता है। तो ये जो है, कितना हम बोलना पड़ता है, कितना समझाना पड़ता है, आप लोग कितना समझते हो। और ये लोग सारी उम्र ऐसे चुप बैठे हैं और शिष्य संशय रहित होते जाते हैं। तो इन्होंने, स्वामी शरणानंद जी महाराज ने कहा, मैं क्रिया के ऊपर आ रहा हूं, स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं
कि कामना को लेकर के यदि हमने कर्म किए तो हमारा रजोगुण बढ़ता जाएगा, निष्काम होकर के हमने कर्म किए तो रजोगुण क्षीण होता जाएगा। कितनी वो एक ही कर्म में दो बातें हो रही हैं। कामना को लेकर के यदि हमने कर्म में अपने आप को डाला तो हमारा रजोगुण बढ़ता जाएगा। कल वाले पत्र में भी गुरुजी ने यही लिखा मेरे को कि यदि तुमने किसी कामना को लेकर के और तुमने भगवान से प्रार्थना की तो तुम्हारा कर्म बांधता रहेगा, तुम्हें कर्म बंधन में डालता रहेगा। तो इस तरह से ये जो बात है कामना, ये जो हम अपने रजोगुण को क्षीण करने के लिए, अपने रजोगुण को क्षीण करने के लिए हम जो ध्यान आदि को साधन बनाते हैं, ये तो हमें थोड़ा सा वेट करनी चाहिए। पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, पवित्रता आनी चाहिए, हमें सर्वार्पण करने की आदत डालनी चाहिए, भगवान को अपने आप को समर्पण करने की बार बार आदत डालनी चाहिए कि भगवान मेरा आप सब कुछ आप ले लीजिए, मेरा सारा भार आप अपने ऊपर ले लीजिए, मैं जो है आपको अपना सब कुछ सौंपना चाहता हूं। स्वामी जी जो बोलते हैं मैं मेरा जो है मैं आपको देना चाहता हूं। तो उस तरीके से अपने मन को हम एक भावपूर्ण स्थिति में रख करके और थोड़ा उसको शुद्ध करें। रजोगुण की स्थिति में कैसे, वो कृष्णमूर्ति बहुत ऐसे लोगों की मजाक करते हैं कि तुम्हारे जो है, तुम्हारे इतने अशुद्ध, इतने तुम्हारे इतने तुच्छ तुम्हारे मन की स्थिति है और इस मन को लेकर के तुम उस भगवान के द्वार पर पहुंचना चाहते हो। पहले अपने आप को ठीक करो, वो तुम्हारे पास आएगा। वो हमेशा एक बात कहते हैं कि सत्य को तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो, सत्य तुम्हारे पास आएगा। और वेद में भी एक मंत्र मिला मुझे, सत्यम अंजसा उपगेशम, कि सत्य को सहज रूप से हम प्राप्त करें, सहज रूप से हम प्राप्त कर सकते हैं। सत्य पर कोई धावा बोल करके हम उसको प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हम पात्र बने अपने आप को, सत्य अपने आप हमारे पास चल करके आएगा। तो जो ध्यान के ऊपर जो केंद्रित है उनको मैं कह रहा हूं, ऐसे थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को देखें, वो साक्षी भाव में अपने जो अंदर विचार चल रहे होते हैं उनको देखना शुरू करें। वो एक प्रक्रिया है, यदि आप इससे चलेंगे तो थोड़ा आपको जरूर सुविधा मिलेगी। जो विचार चल रहे हैं केवल उनको देखें, अच्छा बुरा नहीं, उसको टाइटल देने की जरूरत नहीं है। ऐसे केवल चॉइसलेसली उसको ऑब्जर्व करते रहें कि हम उसको देख रहे हैं। बस जैसे एक स्क्रीन चल रही है टीवी पर, उसको हम देखते रहते हैं कि वो आ रही है और चलती जा रही है, आ रही है चलती जा रही है, बस उसको देखते रहें। बताया महापुरुष लोग मौन रह करके उपदेश दे देते हैं, मौन ही उनका उपदेश देता है और जिज्ञासु उससे लाभान्वित होते हैं। वो कौन सी शक्ति काम करती है कि उनके मौन रहते रहते भी जिज्ञासु लाभान्वित होते रहते हैं? ये तो अभी जो है हमें इसको शक्ति को अर्जित करना पड़ेगा और उसको फिर हम उसका उत्तर सही दे सकते हैं। कौन सी शक्ति है अभी तो हम कल्पना ही करते हैं या दूसरे सुने हुए लोगों की बात होगी, थोड़ा हम अनुमान कर सकते हैं। अनुमान तो यही है कि जब हमारा मन इंद्रियां शांत हो जाते हैं तो आत्मा में एक अद्भुत प्रेम करुणा आदि बहने लगते हैं। हमारी आत्मा से प्रेम और करुणा बहने लगता है और वो प्रेम करुणा जो है उनको बदलता है। उनकी एक दृष्टि में उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है। उनका जो प्रेम और करुणा इतना सशक्त सघन हो जाता है, घनीभूत हो जाता है कि उसके कारण से जिसको वो देखते हैं उनका परिवर्तन हो जाता है। क्या वो जैसे सत्य आचरण करने वाले की वाणी फलवती, वाक फलवती हो जाती है, आदि आदि सिद्धियां जो बताई योग दर्शन में, क्या वो सिद्धियां माने क्या उनको हम? नहीं, वो तो एक एक यम नियमों के संदर्भ में वो बताई हैं कि माई हमेशा कोई आदमी सत्य बोलता है तो उसकी वाणी फलवती हो जाती है, अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके पास आने वाले वैर भाव से मुक्त हो जाते हैं, और अस्तेय में प्रतिष्ठित होता है तो दुनिया की सारी चीजें उसके पास आने लगती हैं। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से आदमी में शक्ति फूटने लगती, उत्साह आने लगता है, और अपरिग्रह
जितना साधन सामग्री कम होता है तो आदमी को अपने मैं को जानने की इच्छा होती है, मैं कौन हूं, क्या हूं। साधन सामग्री में उलझे रहते हैं तो फिर हमारे को इसी को संभालने में मन लगा रहता है। तो इस तरह से वो एक बात है। और जो ये मौन वाले जिन लोगों की बात आप पूछ रहे हैं, वो मैं उसको बताया कि आत्मा के अंदर जो प्रेम और करुणा है, आत्मा का स्वरूप है प्रेम करुणा, वो घनीभूत हो जाता है, वो सघन हो जाता है। और वो प्रेम और करुणा जो है उनके अंदर से फूटती है और उससे वो प्रभावित होते हैं। कई महापुरुषों का शरीर मृत्यु के बाद उसमें विकार नहीं आता है बहुत देर तक, इतनी दुर्गंध नहीं आती जैसे श्री अरविंद जी और कई महापुरुष हुए, उसमें क्या कारण है? श्री अरविंद के लिए ये बात मैंने सुनी है कि 5 दिन तक उनका शरीर ऐसे ही बिना किसी बर्फ आदि के रखा रहा और उनके शरीर में विकार नहीं आया, क्योंकि वो बहुत एक उच्च, जैसे कि हर क्षण वो निरंतर भगवान की उस अनंत, उस भगवान का जो एक उसका जो चैतन्य है उसको अपने शरीर में उतार रहे थे। वही उनकी साधना थी कि हमारा शरीर दिव्य हो जाए, हमारा मन दिव्य हो जाए, हमारा प्राण दिव्य हो जाए। तो वो निरंतर एक उस उच्च स्थिति में रहते थे। उसके कारण से उनके शरीर में वो एक इतनी अद्भुत जो ऊर्जा थी वो इकट्ठी हो गई कि ये तो आश्चर्य करते हैं सारी दुनिया के लोग, ये कैसे हो गया कि बिना किसी वहां पर कोई साधन प्रयोग किए शरीर छोड़ने के 5 दिन तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। जब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आने लगा तब उनको जो है वो आगे कार्यवाही की गई, रखा रहा। लोग, दुनिया भर के लोग उनको दर्शन करने के लिए आते रहे, देखते रहे। और उनका वो अंतिम जो चित्र लिया गया है वो कितना अद्भुत है, कितना उसमें शांति और एक गंभीरता वो चित्र मिलता है आजकल। तो ये साधना के तो अद्भुत परिणाम है, इसमें जो है कोई कहने सुनने की बात नहीं है। जिज्ञासा है कि गुण जितने भी हैं वो और शक्ति के साथ बढ़ते हैं, शक्ति से वो गुण बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि नन्हे शिशु को जब हम गोद लेते हैं उसका स्पर्श भी बड़ा सुहावना होता है, उसकी वाणी लुभावनी होती है, उसका चेहरा आकृति भी उसकी बहुत आकर्षक होती है, उसके सारे लक्षण उसके आकर्षक होते हैं। लेकिन जो जो बड़ा होता है आदमी तो वो न्यून क्यों होने लग जाते हैं? उसका आकर्षण, उसकी वाणी का लालित्य, उसका स्पर्श, सारे के सारे दोष में क्यों होने लग जाते हैं? बच्चा तो कितना, कल मैं स्वामी जी से चर्चा कर रहा था कि हमारे गुरुजी कहते थे संत और शिशु को महामाया की रस्सी रज्जू नहीं बांधती है। संत जो है पूर्ण प्रकाश के प्रतीक हैं और शिशु जो है पूर्ण अबोधता का प्रतीक है। और उस अबोध अवस्था में उसको कितना, उसके अंदर वो जो सहजता होती है और उसके अंदर मैं मेरा का भाव नहीं होता है। और जैसे जैसे हम विकास करते हैं कितना समाज से हम अपने ऊपर आरोप कर लेते हैं, कितना सारा हम अपने को कुत्सित और हम अपने आप को कितना अपने मन को विकृत कर लेते हैं। ये सब अपने अपने अध्ययन से देख सकते हैं। कोई व्यक्ति, ये महापुरुषों की जो बात है, ये इन्होंने अपने मन को उसी सहजता में, उसी एक अभिप्सा के द्वारा और अपनी उस सतत एकाग्रता के द्वारा और शांति के द्वारा अपने आप को उस स्थिति में ले गए कि उनकी वो स्थिति एकदम से, जैसे बच्चे की एक प्रेममय स्थिति होती है, आकर्षक स्थिति होती है, उस स्थिति में वो चले गए। तो ये हम जो संसार में विकारमय जीवन जीते हैं, इस विकारमय जीवन के द्वारा हमारे अंदर वो जो सौंदर्य है, हमारे मन के अंदर जो वो ज्ञान और जो प्रेम, वो सारा खो बैठते हैं। तो जब तक हम सहजता में नहीं आएंगे, हम कितना श्रम में रहते हैं, कितना हमारा खिंचाव तनाव, कितना प्रेशर होता है, कितना सुबह से शाम तक हम अपने जीवन को कुरूपता से जीते हैं। तो इसके ही सारे परिणाम है ये। आत्म प्रेरणाओं से जुड़ा रहेगा, जीता रहेगा, तो क्या उसके सारे वो गुण बढ़ते ही रहेंगे क्या? ये तो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है पूछने की। ऐसा ही होता है ना, जो कोई आदमी यदि अपनी, शंकराचार्य जैसे लोगों को देखिए आप, ऐसे लोगों को देखने से
वो छोटा सा बच्चा और धीरे धीरे बढ़ता गया, कभी भी एक क्षण के लिए भी उसके अंदर कोई अपवित्रता, कोई उसके अंदर दूसरा भाव ही नहीं आया। तो कितना अद्भुत उसके जीवन में जो है वो चीजें घटी कि संत ज्ञानेश्वर को देखिए। संत ज्ञानेश्वर 21 साल की उम्र में तो इस धरती से चले गए और उन्होंने गीता का मराठी में भाष्य लिखा है। वो कितना अद्भुत है। वो हमारे तिलक जी महाराज, तिलक जी उनके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज ऐसा लिखते हैं। सब लोग उनको महाराज कह करके संबोधन करते हैं। तो कितना उनके अंदर पवित्रता थी, कैसा उनका दिव्यता थी उनके उस छोटे से जीवन में। मैं देखता हूं उस भाष्य को पढ़कर, गीता के ऊपर जो लिखा है अद्भुत है, निराला है एकदम। ये वेद मंत्र स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा वृदत ब्रह्मलोकम। या ये मह्यम दत्वा वृदत ब्रह्मलोकम, इसको कृपया स्पष्ट कीजिए, समझाएं। यहाँ पर मह्यम तो अहम शब्द तो उसी के लिए आता है। अब भगवान के लिए अहम शब्द का प्रयोग होता है। तो मह्यम दत्वा, ये सारी चीजें हम कमाते हैं, आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण धन दौलत और ब्रह्म तेज भी। ये सब चीजें हम जो इकट्ठा करते हैं जीवगण, इन सब को भगवान कह रहा है मेरे को सौंप करके और ब्रह्मलोक को जाओ। यदि आपने मेरे को नहीं सौंपी तो फिर ये तुम्हें ब्रह्मलोक का रास्ता मार्ग वो बंद है। तो ये सब चीजें मेरे को देकर, स्तुता मया वरदा वेद माता, तुम्हारे लिए मैंने वर देने वाली ये जो वेद माता है इसका स्तवन किया है, तुम्हारे लिए इसको गाया है। तो मया और मह्यम दोनों ही भगवान के लिए है वहां पर। तो उसको कैसे दे सकते हैं? भाव से। जैसे मैं और मेरे को छोड़ने की बात स्वामी जी के द्वारा आप सुनते रहे हैं, तो अपने भाव के द्वारा हम निरंतर सतत रोजाना करने का काम है, सुबह शाम। और जब भी हमारे को समय मौका लगे, निरंतर उस भाव के द्वारा कि ये भगवान मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा सब कुछ, तो सब कुछ तेरा है, मेरा नहीं तेरा, मेरा नहीं तेरा। तो गुरुदेव, ये विश्वानि देव सवितर दुरितानि, इस मंत्र में दुर्गुणों के लिए तो विश्वानि बहुवचन प्रयोग किया, बहुत सारे, लेकिन आगे भद्र के लिए एक ही वचन यद भद्रम, एक ही प्रयोग किया है वेद मंत्र में। तो क्या भद्रकारी एक ही है क्या, और दुर्गुण इतने अनंत है क्या? ऐसा क्यों, ये भेद क्यों है दोनों पंक्तियों में? व्याख्या करने वाले ये कहते हैं कि जीवन में दुर्गुण तो सभी हटाने पड़ेंगे हमारे को, और वो जब तक पूरे हम क्लीन नहीं करेंगे, वो हमारे को वो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। और भद्र तो एक भी यदि आ गया हमारे जीवन में, अच्छाई एक भी आ गई, तो वो भी जीवन के लिए बहुत ही अच्छी ही बात है। पर दुरित यदि एक, जैसे एक कोई थाली में हम यदि कोई भोजन परोसें किसी को, और एक कोने में एक छोटी सी थूक की बूंद यदि हमारे को दिखाई दे जाए, तो कितना ज्यादा वो जो है बुरा लगता है। घरों में जो है हम जाते हैं, सारी साफ सफाई हो, और कोई छोटे बच्चे ने कहीं कोने में वहां पर कोई मलमूत्र कर दिया हो, तो सारा तो साफ है, थोड़ा सा हिस्सा ही तो गंदा है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है। तो जो दुर्गुण है, जो बुराई है, जो अशुभ है, वो तो हमारे जीवन में संपूर्ण रूप से ही क्लीन होना चाहिए। और जो अच्छाई है, वो थोड़ी सी भी यदि हमारे जीवन में आती है, तो वो भी शुभ ही लाएगी, वो आगे बढ़ती रहेगी, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ये नहीं कहा जाएगा कि एक गुण आ जाए और बस फिर जरूरत नहीं है। वो तो एक ढंग है कहने का कि मेरे जीवन में कल्याण मंगल आ जाए, और सारे दुरित सभी प्रकार का अशुभ हमारे जीवन से चला जाए, तो सब अशुभ चला जाए। उसमें हमें एक एक को पकड़ करके ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा अशुभ मेरे जीवन में बच गया है, और उसको जो है मुझे हटाना है। हम लोक में देखते हैं कि हमारे को सब वस्तुओं से प्यारी चीज प्राण है, लेकिन यहाँ गायत्री मंत्र में भू परमात्मा को प्राण से भी प्यारा कहा। वो परमात्मा प्राणों से भी प्यारा कैसे है? प्राणों से प्यारा तो उन्हीं के लिए है जिनके लिए है।
बाकी के लिए तो धन प्यारा है, बच्चे प्यारे हैं, दुनिया प्यारी है, फार्म हाउस प्यारे हैं, और ब्लैक मार्केटिंग प्यारा है, और भ्रष्टाचार प्यारा है, क्या क्या प्यारा है। और ये दूध बेचने वालों के लिए मिलावट प्यारी है, बिजनेसमैन के लिए मिलावट प्यारी है, प्राणों से प्यारा उनके लिए है जिनके लिए ये है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति यदि हमारी करुणा है, हम उनको कैसे समझा पाएंगे कि परमात्मा प्राणों से प्यारा है? नहीं, वो तो हम नहीं समझा सकते हैं। वो स्वयं कोई भी चीज समझना चाहता है, कोई हम जो है कोई हमारे सामने आता है और वो समझना चाहता है, उसी को समझा सकते हैं। ये तो हमारा प्रैक्टिकल है। जो बच्चे समझना चाहते हैं उन्हीं को हम पढ़ा सकते हैं, समझना चाहते हैं उनको समझा सकते हैं, जो नहीं समझना चाहते उनको कैसे समझाएंगे। भगवान प्राणों से प्यारा है, ये केवल एक किसी महान आत्मा का अनुभव हो सकता है। ये उस अनुभव को कोई स्वीकार करे और उसके अनुसार कोई अपने जीवन को, स्वामी जी कह रहे थे अपने गुरु जी के लिए कि वो तो मेरे प्राण के प्राण हैं। अपने गुरुदेव के लिए ये बोल रहे थे एक दिन कि वो तो मेरे प्राण के प्राण हैं। जब हम किसी को हम ऐसे किसी चीज के महिमा या महत्व या उसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, उसकी महिमा समझ में आ जाती है, तो उसके बाद ही ऐसे बात, ऐसी वाक्य, ऐसे वचन हम बोल सकते हैं। ये आश्रम व्यवस्था में कोई भी आश्रमी अपने आश्रम को कैसे महान, यानी जैसे गृहस्थी क्या करे कि वो गृहस्थ जो आश्रम की महिमा है वो पूरी प्रकाशित करे। गृहस्थ के जो धर्म है, कोई भी आश्रम, केवल गृहस्थ की बात नहीं, ब्रह्मचारी के एक धर्म विशेष होते हैं, गृहस्थ के धर्म होते हैं, वानप्रस्थ के अपने धर्म होते हैं, सन्यास के अपने धर्म होते हैं। उन धर्मों को पालन करने से ही उस आश्रम की महिमा होती है और उससे लाभ हमें मिलता है। तो गृहस्थ आश्रम के 4 फल बताए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और वो ऐसा जीवन जिए कि उनका गृहस्थ आश्रम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाने वाला हो, ना कि उनको और ज्यादा पीछे धकेल दे। जैसे आदमी अपने बच्चों के पालन के लिए, पहले के लोग ऐसे कहते थे कि भाई हम कैसे झूठ बोलें, हम बाल बच्चेदार हैं। उनके चेतना में ये बात बैठी हुई थी कि हम बाल बच्चेदार हैं, कैसे झूठ बोलें। आजकल उल्टा हो गया कि कैसे हम सच बोलें, बाल बच्चेदार हैं। तो इस तरह से वो सारा एकदम विपरीत हो गया। तो गृहस्थ का बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के ऊपर केंद्रित रहें, कि मैं कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूं जिससे कि धर्म, अर्थ और काम, मानी धर्म पूर्वक यदि अर्थ और काम का बराबर प्रपोर्शन ठीक रहेगा, धर्म पूर्वक ही अर्थ और धर्म पूर्वक ही काम, ये चीजें यदि चलेंगी तो गृहस्थ आश्रम बाधक नहीं बनेगा और वो आगे मोक्ष की तरफ जरूर बढ़ जाएगा। लेकिन यदि गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम, ये 2 चीजें प्रधान होती हैं और वही प्रमुख हो गई, धर्म एक तरफ हो गया, तो मोक्ष भी अपने आप एक तरफ हो जाता है। धर्म जहां से एक तरफ हुआ, मोक्ष भी एक तरफ हो जाता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम के लिए तो यही बात है कि धर्म पूर्वक वो अर्थ और काम का सेवन करे तो वो निश्चित रूप से वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से सभी आश्रमियों के अपने अपने एक धर्म हैं और उन धर्मों को, उन सभी धर्मों को, कुछ तो सामान्य धर्म होते हैं। सामान्य का मतलब चाहे वो गृहस्थ है, चाहे वानप्रस्थ है, सन्यास है या ब्रह्मचारी है, सबके लिए वो कॉमन है। लेकिन कुछ कुछ एक आश्रम वासियों के अलग अलग धर्म हैं, तो उसको हमें समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को, उन धर्मों का प्रयत्न पूर्वक पालन करना, अपने उसको महत्व देना। उसको आजकल गुरुजी बहुत सारा देखा जाता है, किसी से कहें सच बोलना चाहिए तो वो बोल देता है कि अजी क्या करें, झूठ बोलना पड़ता है, हम गृहस्थी हैं। भैया ऐसा पाप क्यों करते हो, मिलावट क्यों करते हो? जी करना पड़ता है, हम गृहस्थी हैं। तुम रिश्वत क्यों लेते हो? लेना पड़ता है, हम गृहस्थी हैं। ऐसा जैसे कि गृहस्थ धर्म में कोई पाप करने का लाइसेंस ही बन गया हो, ऐसा कुछ ये क्यों होता है लोक में? हमने अपने केवल हमने सुख सुविधाओं को, साधन संग्रह को इतना महत्व दे दिया है कि हमने दूसरी चीजों को, वो जो साधन सुविधाओं का जो महत्व हमने अपने अंदर बिठा लिया, वो इतना ज्यादा बिठा लिया कि दूसरी चीजों को इसने एक तरफ कर दिया है। तो हमारे को समझना पड़ेगा कि साधन सुविधाएं हमें कहां तक जरूरत है
और साधन सुविधाएं हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, हमारी आत्मा के लिए जरूरत नहीं होती हैं। साधन सुविधाओं से पशु तो तृप्त हो सकता है पर मनुष्य तृप्त नहीं होगा। मनुष्य के लिए आवश्यक हैं पर अंतिम नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। साधन सुविधाएं मनुष्य के लिए अंतिम नहीं होती है, साधन सुविधाएं जरूरी होती हैं। साधन सुविधाओं के बिना हमारा भी अस्तित्व नहीं है। हमको भी भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, औषध चाहिए, आने जाने के लिए व्हीकल चाहिए, सारे सामान चाहिए, हमको भी चाहिए। लेकिन साधन सुविधाएं अंतिम नहीं है और साधन सुविधाओं को अति महत्व देने का ये परिणाम है जो आप बोल रहे हैं। साधन सुविधाओं का, साधन सुविधा संग्रह का जो बहुत ही ज्यादा जो जोर दे दिया गया है, एक माहौल बना दिया गया है, और ऐसे रॉन्ग नोशंस, जो गलत नोशन जो हैं वो प्रचारित हो गए कि भाई धन ही सब कुछ है। ऐसे कहेंगे इस जगत में तो धन वालों की ही पूछ होती है, धन ही सब कुछ है। ऐसे ऐसे रॉन्ग नोशन हमारे मन में बिठा दिए गए, उसके कारण से हमारा सबका एक दूसरे से देखा देखी जो है, जैसे ज्ञान फैलता है ऐसे अज्ञान भी फैलता है। एक दूसरे को देख करके, और आदमी जैसे ज्ञानी बनने के लिए इच्छा करता है, यहां जैसे माहौल है, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपके जो सुनने वाले लोग हैं उनके मन में कुछ तो पड़ता ही है। फिर वो जो है कुछ और अच्छा बनना चाहते हैं, और अच्छा बनना चाहते हैं। अज्ञान के माहौल में एक दूसरे को देखकर सारा का सारे अज्ञान में भागना चाहते हैं। तो ये सारा परिणाम जो आपने कहा कि ऐसा उत्तर देते हैं, ये क्या है? तो ये सब अति महत्व देना किसको? सुविधा संग्रह को। सुविधा संग्रह, यदि मनुष्य ये समझे कि सुविधा संग्रह आवश्यक है और अंतिम नहीं है, हमारे को इसके अलावा ज्ञान भी चाहिए, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग चाहिए, संबंधों का ठीक निर्वाह करने की विद्या भी आनी चाहिए, और हमारे को, मुझे पूरे व्यक्तित्व की समझ चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरा धर्म क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। मनुष्य का धर्म और स्वभाव, ये दो चीजें हमें जब तक नहीं समझ में आएगी तब तक हमने अपने को हीनता, दीनता, क्रूरता अपना स्वभाव समझ लिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं ये है वो है। ये जो आप बोल रहे हो वाक्य, ये सारे दीनता हीनता या फिर दीनता हीनता, नहीं तो ये भ्रष्टाचारी और ये सब लोग जो है क्रूरता में आ जाते हैं। जैसे क्या करें, करना पड़ता है, ये सारे दीन भरे वाक्य हैं। और ये नहीं करते तो फिर क्रूर बन जाते हैं, वो छीना झपटी करते हैं, लूट खसोट करते हैं। तो दीनता, हीनता, क्रूरता ये मानव का स्वभाव नहीं है, ये उसको समझना पड़ेगा। और इसके समझे बिना दया, कृपा, करुणा ये उसका स्वभाव है। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये चार उसके स्वभाव नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ये उसकी प्रवृत्तियां नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये तो उसकी प्रवृत्तियां हैं ही नहीं, जबकि इसको हमने महत्व दे दिया है। तो इस तरह से यदि हम चलेंगे तो हमारे को ये समाधान होगा इस समस्या का। गुरुदेव, सृष्टि के आदि में मनुष्य को ज्ञान के रूप में क्या क्या प्राप्त हुआ? ये संसार जैसा हमारे को दिखाई दे रहा है, ये भगवान की ज्ञान की शक्ति की महिमा इसमें प्रकट हो रही है। निर्माण नाम की जो चीज है वो हमारे अनुभव में आती है कि बिना ज्ञान के निर्माण नहीं हो सकता है। हम इस धरती पर कोई भी मकान बनाते हैं या कोई पुस्तक लिखते हैं, कोई चित्रकार चित्र बनाता है, कोई कविता लिखता है, कोई मशीन तैयार करते हैं, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर बनाते हैं, कुछ भी इस तरह की रचना करते हैं, उसके लिए ज्ञान की शक्ति अपेक्षित है मूल में। तो इस संसार की रचना के लिए पेड़ पौधे, हमारे शरीर, इन सब के निर्माण के लिए ज्ञान की इसके मूल में अपेक्षा है ही। तो भगवान ने इसको बना दिया, ज्ञान से ही ये बन सकती है, ये हमारे समझ में आता है। लेकिन एक और भी चीज की आवश्यकता है ज्ञान के साथ, कि हमारा मनुष्य का परस्पर क्या व्यवहार हो, मनुष्य के संबंध इस प्रकृति के साथ कैसे हों, और उस विधाता जिसने इस संसार को बनाया उसके साथ क्या संबंध हों।
3 बातें कही मैंने। उस सृजनहार सृष्टा के साथ हमारे मनुष्यों के क्या संबंध हों और परस्पर क्या संबंध हो एक दूसरे के साथ, और इस प्रकृति के साथ क्या संबंध हो, ये चीज भी हमारे को पता चलनी चाहिए। मानव समाज को, मनुष्य तो बन गया, लेकिन मनुष्य को ये नहीं पता है कि इस दुनिया में वो कैसे रहे। मनुष्येतर जितने भी प्राणी हैं उनको पूरा का पूरा पता है कि उनको कैसे रहना चाहिए। एक गाय को पता है कि उसको कैसा जीना चाहिए, एक पेड़ को पता है कि उसको इस संसार में कैसे अपने संतति को आगे बढ़ाना है। पता है मतलब नेचुरली वो एक प्रोसेस है, उसके तहत वो चल रहा है। तो पेड़ पौधे, धरती, आकाश, सूरज, चांद, ये सब अपने अपने व्यवहार में परिपूर्ण है, पर मनुष्य को ये अपेक्षा है कि वो कैसे अपने ज्ञान की वृद्धि करे, क्योंकि उसका जो ज्ञान है वो वृद्धिशील है। वो ज्ञान इतने पर रुक नहीं जाता, जितना मिल गया उतना ही रहेगा, गाय की तरह, हाथी की तरह, शेर की तरह। तो उसको वो चाहता है, वो उसके अंदर इस तरह का उसका निर्माण किया गया है, या उसकी संरचना ऐसी है, या मनुष्य का अस्तित्व ऐसा है। उसको निर्माण भी नहीं कहना चाहिए, निर्माण की बजाय उपयुक्त शब्द यह है कि उसका जो मनुष्य का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि उसको अपेक्षा है कि वो अपने ज्ञान को बढ़ाए। उसका ज्ञान वृद्धिशील है, या स्टेबल है, या ह्रास को प्राप्त भी हो सकता है। जितना कुदरत की तरफ से उसे मिला उतना ज्ञान नहीं रहेगा। जिस परिसर में, जिस माहौल में वो रहेगा, उसके अनुसार उसका ज्ञान बढ़ता घटता रहेगा। तो इसलिए उसको अपेक्षा है, और वो अपेक्षा पूरी होती है जो इस सृष्टि में जो पैदा हुए मनुष्य लोग। कुछ लोग सामान्य पैदा हुए हैं, कुछ लोग ऐसे पैदा हुए जो अपने पूर्व संस्कार से उनके अंदर अपने मन को एकाग्र करने की शक्ति थी, और उनको आंतरिक जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसको समझने का सामर्थ्य उनके अंदर था, अपने पूर्व स्वभाव के कारण, पूर्व ज्ञान के स्तर के कारण। तो सृष्टि के आदि में जो मनुष्य पैदा हुए इस तरह के सामान्य थे, वो तो सामान्य रहना ही था, उनको तो सिखाने की ही जरूरत पड़ेगी। जिनका ज्ञान का स्तर सामान्य है वो बिना सिखाए उनका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी पैदा हुए, ऐसे व्यक्तित्व भी आए, उसको आप व्यक्तित्व कहें, ऐसे महापुरुष कहें, ऋषि कहें, ज्ञानी कहें, कि अपने पूर्व संस्कार के कारण से उनका मन एकाग्र था, अंतर्मुख था, और वे अपने भीतर समझ रहे थे अपने अस्तित्व को, अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, उसको सब देख रहे थे। वो उनका मन पूरा शांत था, और वो उस एकाग्र अवस्था में अपने जीवन का जो अंतिम, जो आत्मा जिसको कहते हैं, दृष्टा पुरुष जिसको कहते हैं, परमात्मा जिसको कहते हैं, उसमें स्थित होने का सामर्थ्य था उनमें। तो ऐसे महापुरुष जब भी कोई इस धरती पर, वो सृष्टि की आदि की बात नहीं, अब भी कोई ऐसा यदि इस रूप में कोई मनुष्य यदि अपने जीवन को उस स्थिति में पहुंचा देता है, तो उसको ज्ञान का, ईश्वरीय ज्ञान का, मानी इस सृष्टि का जो विधाता है, उस विधाता की व्यवस्था के तहत उसके अंदर ज्ञान का अवतरण होता है। और वो ज्ञान जो है वो स्वयं परमेश्वर के बारे में भी हो सकता है, सृष्टि के बारे में भी हो सकता है, संबंधों के बारे में भी हो सकता है। तो इस तरह का ऐसे ज्ञान को ही वेद ज्ञान कहते हैं। तो वो वेद ज्ञान उन ऐसी आत्माओं के माध्यम से
वो इसमें कई मत हैं कि कितने लोगों को वो ज्ञान मिला। स्वामी दयानंद ने कोई प्राचीन प्रमाण के आधार पर ऐसे कहा कि वो 4 लोगों को वो ज्ञान मिला। दूसरे कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि हजारों लोगों को वो ज्ञान मिला है। तो इस तरह से वो ज्ञान है ईश्वरीय ज्ञान, मानी ये तो केवल निमित्त मात्र हैं जिनको हम कहते हैं कि इनके माध्यम से वो ज्ञान आया। शब्दों में जो ज्ञान आएगा वो मनुष्य के माध्यम से ही आएगा। मैं इस बात को ऐसे समझाऊं कि सृष्टि की रचना में जिस ज्ञान की अपेक्षा है उसमें मनुष्य की कोई अपेक्षा नहीं है। हमारे मनुष्य के निर्माण के लिए भी मनुष्य के अंदर जो शैल नाम का जो एक अंतिम जो पार्टिकल है, शैल की रचना के लिए भी ज्ञान की शक्ति चाहिए और एक परमाणु की रचना के लिए ज्ञान की शक्ति चाहिए। तो इस ज्ञान के द्वारा स्वाभाविक सृष्टि का जो ये ज्ञान है, इसके द्वारा ये सब रचना हो गई। दूसरी तरफ मनुष्य के माध्यम से ये जो ज्ञान शब्द स्वरूप में जो आता है, शब्दों के रूप में जो ये ज्ञान आता है, ये उन आत्माओं के माध्यम से आता है जो पवित्रतम, जिनके अंदर पूरी स्थिरता है, जिनके मन में, ऐसी आत्माओं के माध्यम से वो ईश्वरीय ज्ञान अवतरित होता है। इसको इंट्यूशन कहते हैं, इसको और भी ऊंचा शब्द कहा जा सकता है, रेवलेशन कहते हैं, माने उद्घाटन होता है। वो ज्ञान जो है प्रकट होता है। वो सोच करके इन्होंने नहीं लिखा है कि ये लोग उसका विचार कर रहे हैं और जैसे कोई एक कविता करने वाला व्यक्ति शब्दों का जोड़ तोड़ करके एक रचना लिखता है, कविता करता है, इस तरह से नहीं किया गया। ये ऊपर से उनके शांत अंतःकरण में वो प्रकट हुआ है। तो इस तरह से वो ज्ञान इस सृष्टि के बारे में, सृष्टा के बारे में और परस्पर मानवीय संबंधों के बारे में और मनुष्य का इस पूरे नेचर के साथ क्या संबंध होना चाहिए, इस सब के बारे में वो ज्ञान प्राप्त हुआ। यदि ये ना होता, यदि ऐसा ना हो, तो मनुष्य का जो ज्ञान है वो अपर्याप्त है मनुष्य के जीवन के लिए। सृष्टि में ये समझने की बात है कि सृष्टि में, सारी सृष्टि के लिए वो जो ज्ञान है वो उसके लिए पर्याप्त है। लेकिन विशेषकर मनुष्य के संदर्भ में देखेंगे तो मनुष्य को जितना ज्ञान मिला है स्वभावतः वो उसके जीवन के लिए अपर्याप्त है। वो बिल्कुल पशु जितना भी नहीं है। स्वभावतः उसको जो ज्ञान मिला है वो पशु जितना भी नहीं है। एक एक पशु को बहुत कुछ ज्ञान मिला है। जैसे गाय का बच्चा पानी में गिरते ही, पैदा होते ही यदि पानी में डाल दिया जाए तो डूबेगा नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन मनुष्य को हर चीज सीखनी पड़ती है। तो उसका स्वाभाविक ज्ञान कितना है, कितना भी नहीं ये कहेंगे। वो सामर्थ्य पूरी की पूरी है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उसका जो ज्ञान है, हम इतना कह सकते हैं कि उसको मां का दूध पीने का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान है। या पानी पीने का भी ज्ञान है, नहीं है कि पानी कितना उसको कैसे पिए। यदि उसको मनुष्य का दर्शन ना हो और वो ऐसे पशुओं में रहना पड़े, पशुओं के साथ ही छोड़ दिया जाए, तो वो गिलास को ऐसे उठाकर पानी नहीं पिएगा। जैसे इर्द गिर्द वो देखता है, यदि भेड़ियों के साथ या कुत्तों के साथ उसको रहना पड़ जाए और कुत्ते उसको ना मारे, ऐसा भी होता है, तो वो अपनी जीभ से चाट करके पानी पिएगा। और यदि गायों के साथ रहना पड़े तो वो गाय जैसे पानी पीती है वैसे पानी पिएगा। इस तरह से ये बात, ये मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान कितना है। यदि किसी ने मेरे से सवाल किया था कि मनुष्य को स्वाभाविक ज्ञान कितना होता है, तो इसका उत्तर बड़ा मुश्किल है देना कि कितना है। हम सीमा में बांध करके उसको बताएं कि इतना होता है, तो उसका उत्तर यही है कि स्वाभाविक ज्ञान तो केवल मां के दूध पीने का है बस।
इससे ज्यादा समझ में नहीं आता है कि और भी उसको स्वाभाविक ज्ञान है। खाने पीने का, चलने का, उठने का, बैठने का यदि वो माता पिता के संपर्क में ना आए तो खड़ा होकर के एक समय जब आएगा, 3 साल का बच्चा खड़ा होकर के चलने लगता है, वो खड़े होकर के चल नहीं सकता है, वो ऐसे ही चलेगा जिन लोगों के बीच में रहता है। तो वो तो सीखता है बाकी सारा ज्ञान, और उसके सीखने में जो लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं उनसे ही सीखता है। तो इसमें 2 पक्ष हैं। एक तो ये पक्ष है कि सृष्टि के आदि में वो ज्ञान जो है सारा का सारा वो प्राप्त हो गया मनुष्य के लिए जो आवश्यक है, और उन लोगों ने जो साधारण अज्ञानी लोग थे उनको समझाया, बताया, उसमें सब प्रकार का ज्ञान जो है उनको बताया। खेती कैसे की जाती है, मकान कैसे बनाने चाहिए, और भोजन, हमारा आहार विज्ञान कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो ज्ञानी लोग थे उन्होंने अज्ञानियों को बताया। तो दूसरा एक मत यह है कि कुछ पूर्व संस्कार के कारण से कुछ ऐसे लोग जिनको अंतरात्मा का टच था, ऐसे कहेंगे, अपनी अंतरात्मा से जो वो परिचित थे, ऐसे लोग अंतर्मुख हुए और उन्होंने, जिसको हम समाधि कहते हैं, जिनको हम मन की एकाग्र स्थिति कहते हैं, वो भी उनको पूर्व संस्कार से प्राप्त हो गई। और जब यहां तक पहुंच गई बात, ये तो बहुत ही ज्ञान की उच्चतम स्थिति है कि हमें अपनी अंतरात्मा का बोध हो जाए। अभी आप लोग कितना जानते हो? अभी आपसे यदि पूछें कि आप अपनी अंतरात्मा को जानते हैं, तो आप इसका पॉजिटिव उत्तर नहीं दे सकते हैं। आप जबकि एरोप्लेन चलाना जानते हैं, बाहर की जितना भी व्यवहार जगत की चीजें हैं वो कितना कितना आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा के बारे में यदि पूछा जाए कि आप अपनी आत्मा से परिचित हैं क्या, तो इसका पॉजिटिव उत्तर नहीं आ सकता है। तो जिन ऋषियों को इसमें कारण पूर्व संस्कार है कि पूर्व संस्कार के कारण, मानी उस सृष्टि से पहले, इसमें काल बाधक नहीं बनता है। कभी आप ये सोचें कि करोड़ों अरबों अरबों साल के बाद फिर वो याद कैसे रहेगा। योग दर्शन में उत्तर दिया है कि जाति काल देश व्यभिता नाम अपि अनंतरियम स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, कि जो ये स्मृति और संस्कार, अर्थात हमारे को जो अनुभव हो गया एक बार और उसका जो संस्कार पड़ गया, उसके अनुरूप स्मृति कभी भी आ जाएगी, अरबों साल बाद भी आ जाएगी, कोई उसमें काल बाधक नहीं बनता। देश बाधक, जाति, देश, काल, ये बाधक नहीं बनते। जाति का मतलब जो बीच में दूसरी योनि में हम घुमाए, मान लीजिए हम दूसरी योनियों में चले गए, तो ये तो जाति बाधक बन सकती है। कोई कहे कि मैं कितनी योनियों में मैंने घूम फिर करके देखा, तो जाति बाधक नहीं बनती है। देश बाधक नहीं बनता है। देश का मतलब, मान लीजिए मैं 100 मील दूर पैदा हुआ, 1000 मील दूर पैदा हुआ, और 1000 मील दूर से अब यहां पर पैदा हो रहा हूं, तो इसमें यह बाधक होना चाहिए। नहीं, बाधक नहीं होगा। देश बाधक नहीं होता, काल बाधक नहीं होता। अरबों साल पहले हम कोई अनुभव लिया था, अरबों साल के बाद अब कोई एक नया अनुभव ले रहे हैं, काल बाधक नहीं होता है। जाति देश काल व्यभिता नाम अनंतरियम स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, हमारी जो स्मृति और हमारा जो संस्कार है वो एक रूप है। उसमें जो है माने तत्काल, जैसे कि एक पहले क्षण हमने अनुभव किया था, उसके अगले क्षण जैसे स्मृति आती है, ऐसे रहता है। तो इस तरह से ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसको ठीक ठीक एग्जैक्ट जैसा महापुरुषों ने हमारे सामने इसको प्रस्तुत किया है, उसके सिवाय हमारे पास कोई उपाय नहीं है समझने का। तो एक बात मैंने इतने सारे विवेचन में ये कही कि जैसे हमारे को ये सृष्टि मिली, ऐसे हमारे को भाषा भी मिल गई। पूर्व संस्कार, इसमें कारण फिर पूर्व संस्कार होगा। इसको ही दूसरे भक्त लोग कह देते हैं कि ईश्वर ने दिया। ये जो एक बात कही जाती है कि भगवान ने उन मनुष्यों को, ईश्वर ने
भगवान ने उन मनुष्यों को वेद का ज्ञान दे दिया, वेद का ज्ञान वैसा का वैसा दे दिया, ऐसा एक बात बीच में आती है। तो भगवान भी जो देता है वो एक व्यवस्था में देता है, उसमें कारण कार्य का एक नियम रहता है, वो एक नियम और एक पूरा एक सिस्टम है, उसके अनुसार, जिसको हम लॉज कहते हैं, नेचुरल लॉज कहते हैं, उसके रीत नियमों के तहत ही भगवान काम करता है। तो मैं ऐसा समझ पाया हूं कि पूर्व संस्कार के कारण से उनके मन की एकाग्रता थी, क्योंकि ज्ञान इतनी उच्च स्थिति का जो ज्ञान है वो हमारे मन की समाधि में ही प्रकट हो सकता है, और मन की समाधि की स्थिति पाने के लिए हमारे को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत ज्यादा हमें ज्ञान की ऊंचाई चाहिए। मानी ज्ञान की ऊंचाई में इसको कह रहा हूं, एक तो ज्ञान होता है वस्तु का, बाह्य जगत का, जैसे बाहर के इस संसार का एक ज्ञान होता है कि ये गाय है, ये भैंस है, इसका दूध हमारे लिए उपयोगी है, ये दूसरी चीज है, इसका अनुपयोगी है। इस तरह से एक दूसरे ये चीजों के, वस्तुओं के, इस भूमि में इतनी गहराई पर बीज डालना चाहिए और इतने दिन में पानी देना चाहिए, इतना ये वो करना चाहिए, खेती कैसे की जाती है, मकान कैसे बनाए जाते हैं, बाहर की दुनिया का जो टेक्नोलॉजी और जो आज का आप समझ सकते हैं इसको थोड़ा सा। तो एक तो ये ज्ञान है। दूसरा हमारे आंतरिक, हमारे चित्त का ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान, अहंकार का ज्ञान, इंद्रियों का ज्ञान, हमारे संस्कारों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये एक दूसरा ज्ञान का एक स्वरूप है। अपने अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, संस्कार, वृत्तियां, आत्मा, और वो आत्मा के मूल में जो परम तत्व है, परमात्मा जिसको कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, दृष्टा निर्गुण तत्व का ज्ञान, समाधि का ज्ञान, ये सारे जो ज्ञान हैं इनके लिए बहुत ज्ञान की उच्चतम स्थिति चाहिए, बहुत बुद्धि की सूक्ष्मता चाहिए। तो वो सूक्ष्म स्थिति भगवान की जो रीत नियम है वो काम करते हैं। तो पूर्व संस्कार वश ऐसे लोग भी पैदा होते हैं इस सृष्टि में जिनको जन्म से ऐसी ऐसी विशेष स्थिति प्राप्त है, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य के साथ जो जन्म लेते हैं। कपिल मुनि के लिए आता है कि वो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के साथ पैदा हुए थे, मानी वो ज्ञान को भी लेकर के साथ पैदा हुए थे, धर्म को लेकर पैदा हुए थे, ऐश्वर्य को लेकर पैदा हुए थे, वैराग्य को लेकर के पैदा हुए थे। तो ऐसे आत्माओं के माध्यम से ये जो विशेष ज्ञान हमको दिखाई देता है वो प्रकट हुआ। और एक बार यदि ज्ञान हमारे को प्रकट हो गया तो हम दूसरे को सिखा सकते हैं, और बुद्धि का विकास होने के बाद फिर ये बाहर का ज्ञान तो विकसित होता चला जाता है एक्सपेरिमेंट आदि के द्वारा। एक बार थोड़ा सा कोई एक व्यक्ति हमारे को आगे बढ़ाने वाला चाहिए, फिर तो वो दूसरों को बढ़ा देगा, तीसरे को बढ़ा देगा, फिर नहीं रुकेगा काम। एक बार बढ़ना चाहिए, एक बार बढ़ना ही मुश्किल काम है। यदि कोई एक बच्चे को भी सिखाने वाला ना मिले तो फिर ज्ञान आगे वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए कोई ऐसा, मैं कल्पना करता हूं, कोई एक पूर्व संस्कार वश एक अच्छा कोई मानव जन्म ले लिया जिसने धर्म ज्ञान वैराग्य के साथ जो पैदा हो गया, तो वो दूसरों को सिखाएगा, बुद्धि का विकास हो जाएगा। बुद्धि का विकास होने के बाद फिर वो प्रयोग, मनुष्य का ऐसा नेचर है कि वो प्रयोग करता है और आगे दूसरों को सिखाता है। तो इस तरह से ये ज्ञान का विकास हो गया। भाषा कैसे आई, ये एक बड़ा समस्या है। तो उसमें भी यही कहा जाएगा कि पूर्व संस्कार के कारण से भगवान का जो व्यवस्था है उसके तहत भाषा का भी ज्ञान हो गया। तो इसमें कोई और किसी को कुछ प्रश्न आएगा तो फिर मैं दोबारा बताऊं। गुरुदेव, ये दो बातें समझ नहीं आ रही, विपरीत सी लग रही हैं। जैसे एक तो कि मनुष्य के पास जन्म से स्वाभाविक ज्ञान पशु से भी न्यून है, कम है। दूसरा ये कि कपिल मुनि जी इतना धर्म और ज्ञान लेकर के पैदा हुए, और सृष्टि के आदि में ऋषियों के अंतःकरण में वेद ज्ञान प्रकट हुआ, वो इतना सारा ज्ञान लेकर के पैदा हुए। तो ये दोनों विरोधाभासी बातें कैसे हैं? इसमें ये विरोधाभासी नहीं है। जैसे एक सामान्य नियम है, एक अपवाद नियम है।
व्याकरण में उत्सर्ग अपवाद चलते हैं। जैसे सामान्य नियम तो यही है कि मनुष्य के पास बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, पशुओं से भी कम है, यही नियम है। मैंने कहा कोई कोई पूर्व संस्कार वश धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के साथ पैदा हो सकता है, यह असंभव नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो ये सृष्टि में ज्ञान का विकास हो ही नहीं सकता है, ये ज्ञान चलेगा नहीं। और ये भाषा कैसे चलेगी, कैसे इनकी खोज हो पाएगी? एक बार तो कम से कम ज्ञान विकसित होना चाहिए। फिर एक बार बुद्धि यदि विकसित हो गई तो मनुष्य का ऐसा नेचर है कि वो दूसरों को सिखा देता है, दूसरों को बता देता है और वो क्रम आगे बढ़ जाता है। तो ऐसा मैं समझाऊं कि इसमें विरोध नहीं है। एक सामान्य नियम होता है, एक अपवाद। अपवाद तो कोई कोई एक अरबों खरबों में से और युग युगों के बाद ऐसा कोई होता है जो धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य के साथ पैदा होता है, और वो तो अरबों खरबों वर्ष के बाद कोई एक ऐसा आता है। तो ये अपवाद नियम तो इसमें हमें रखना ही पड़ेगा। तो हम जो पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज तो आदिवासी थे, बिल्कुल उनको ज्ञान था ही नहीं, ये तो इसमें दोनों बातें हो सकती हैं कि आदिवासी थे। इसका मतलब है कि कुछ लोग जो पैदा हुए वो ज्ञान के अभाव में उनको आदिवासी कह सकते हैं, जैसा भी उनको माहौल मिला उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पर सब आदिवासी थे ये भी पढ़ाया जाता है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है और सारे दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं। और ऋग्वेद पूरे के पूरे का नहीं तो कम से कम उसमें ऐसे उच्च जो सूक्त हैं, ये वेस्टर्न लोग भी ये मानते हैं, जिनको हमारे शास्त्र से कुछ फेथ और कुछ विश्वास श्रद्धा की बात नहीं है, वो भी ये मानते हैं कि कुछ सूक्त तो इतने उच्च स्थिति के हैं कि उसको मानना पड़ता है कि ये ऋषियों को इस सूक्ष्म तत्वों का भी बोध था। तो ये जो है आदिवासी थे, हो सकता आदिवासी हो, कोई बात नहीं, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन ये भी तो दूसरा पक्ष है कि ज्ञानी थे, ऋषि लोग बहुत ही उच्च कोटि के ज्ञानी थे। यदि सब ऋषियों को ज्ञानी नहीं मानते तो वो लोग भी, हम तो मानते ही हैं, हमारे को तो ऐसा हमारा अध्ययन और हमारा उसको जब देखते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है। जो क्रम से पढ़े हैं इन शास्त्रों को, उनको पता लगता है कि कितने ऊंचा ज्ञान है इन शास्त्रों में। तो हम तो मानते ही हैं कि ज्ञान की उत्तम पुस्तक हैं, ये उच्चतम ज्ञान की पुस्तकें हैं, जिसमें प्रकृति का और जीव को क्या करना क्या नहीं करना, विधि निषेध, एक पूर्ण जीवन के लिए जो आवश्यक है वो सारा वेदों में हमें मिलता है। लेकिन ये वेस्टर्न लोग जिनको कुछ वेद में फेथ नहीं है और जिनका दृष्टि कमी निकालना ही है, ऐसे जो आलोचक हैं उनको भी मानना पड़ता है कि इन वेदों में कुछ सूक्त तो ऐसे हैं जिनका बराबरी वहां तक आज का मनुष्य नहीं पहुंचा है। हम प्रत्येक अच्छे कार्य का श्रेय बुद्धि को देते हैं और हर बुरे कार्य के लिए मन को दोषी ठहराते हैं। क्या यह व्यवहार अन्यायपूर्ण नहीं है, क्योंकि अच्छे कार्य भी बिना मन के सहयोग के असंभव होते हैं? हमारा अंतःकरण है और अंतःकरण में तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, और बाह्यकरण है इंद्रियां, और एक पुरुष है। ये रोजाना आप लोग पढ़ते रहते हैं, चेतन तत्व। दूसरी तरफ बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियां, ऐसे कहना चाहिए। अहंकार के 16 विकार हैं, पंच तन्मात्र, और मन, इंद्रियां। ये जो बुद्धि, अहंकार, मन और इंद्रियां, इसको
13, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन 11, 12, 13, इसको करण वर्ग कहते हैं। ये करण है और ये पंच तन्मात्र से स्थूलभूत, ये 10 भूत तत्व है। 5, 5, 10 और ये 13, 23। ग्राह्य और ग्रहण, ये ग्राह्य है, इसको ग्राह्य कहते हैं जो ग्रहण किया जाता है, और जिसके द्वारा ग्रहण करते हैं ये ग्रहण तत्व है। तो जो भी हम करते हैं, बुद्धि का मतलब होता है, बुद्धि, ये जो किसी ने पूछा है कि बुद्धि को श्रेय दिया जाता है, आपको पता है बुद्धि के 8 धर्म होते हैं, बुद्धि का एक धर्म अज्ञान भी है। तो बुद्धि को श्रेय कहां देते हैं? बुद्धि को ही अश्रेय देते हैं कि इसी ने काम करवाया है, सारे काम उल्टे। बुद्धि जो है, बुद्धि के 8 रूप हैं, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये 4 रूप हैं। ये सत्व के परिणाम है। और जब हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण होता है तो बुद्धि के 4 रूप और हैं, अधर्म, धर्म की जगह अधर्म, ज्ञान की जगह अज्ञान, ऐश्वर्य की जगह अनैश्वर्य, वैराग्य की जगह राग, वैराग्य की जगह अवैराग्य। ये बुद्धि के 4 रूप और होते हैं। तो तमोगुण और रजोगुण की स्थिति में हमारी बुद्धि ज्ञानी नहीं होती, अज्ञानी होती है। हमारी बुद्धि वैराग्य युक्त नहीं होती है, राग युक्त होती है। तमोगुण रजोगुण में हमारी बुद्धि धर्मयुक्त नहीं होती है, अधर्म युक्त होती है। धर्मयुक्त होने का मतलब है बुद्धि का ही एक गुण है जो हमारे अंदर पेशेंस होता है, सहन शक्ति होती है। ये बुद्धि का ही गुण है जो हम टॉलरेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं, और जो हमारे अंदर एक दृढ़ता होती है, संयम होता है कि मैं अपनी इंद्रियों को अपने अधीन रखूं। ये सारे बुद्धि का ही करामात है। धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, ये सारे बुद्धि के रूप हैं। और इनके विपरीत भी बुद्धि ही है। धर्म के कई तरह से व्याख्या करते हैं, जैसे यम, नियम, दान, दया, दान, ये धर्म के 12 रूप हैं। यम, नियम, दया, दान, ये 12 रूप हैं। उधर धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धर्म के 10 रूप बताए जाते हैं। ये सारे बुद्धि के ही रूप हैं। हमारी बुद्धि ही धर्म रूप होती है, हमारी बुद्धि अधर्म रूप होती है। हमारी बुद्धि ज्ञान रूप होती है, हमारी बुद्धि अज्ञान रूप होती है। हमारी बुद्धि राग रूप होती है, विराग रूप होती है। ऐश्वर्य रूप, ऐश्वर्य का मतलब दृढ़ इच्छा वाली, हमारी बुद्धि दृढ़ इच्छा युक्त होती है और हमारी बुद्धि शिथिल इच्छा युक्त होती है। तो ये सारा बुद्धि यदि हमारी रजोगुणी और तमोगुणी है तो सारा दोष बुद्धि का होता है। गलत जो हो रहा है, गलत होता है जो हमारे जीवन में कुछ भी गलत होता है वो सारा दोष बुद्धि को जाता है। बुद्धि तो सारथी है, और किसी गाड़ी चालक को हम यदि अच्छा बताते हैं तो उसको बुरा भी बताते हैं जब वो एक्सीडेंट करता है या प्रमाद में चलाता है। तो हमारा जो बुद्धि है ये सारथी का काम करती है। जैसे कि किसी घोड़ा गाड़ी को चलाते हैं तो हमारा मन तो घोड़े के मुंह में पड़ी हुई लगाम है और बुद्धि सारथी की तरह है। तो ऐसा न समझें कि बुद्धि को दोष नहीं दिया जाता। बुद्धि को दोष दिया जाता है। कितना बड़ा दोष है कि अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य ये सारे बुद्धि के ही धर्म हैं। और सात्विक स्थिति में बुद्धि के धर्म अलग हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य वो बुद्धि के धर्म हैं,